को झाड़ रही है यशोदा। इंद्रियाणी ऋषिकेशो, हमारे कन्हैया की इंद्रियों की रक्षा ऋषिकेश भगवान करे। ठाकुर जी कन्हैया मैया की गोदी में लेटे लेटे मुस्कुरा रहे हैं। देखो तो मैया हमारो ही नाम लेकर के मुंह को झाड़ रही है। हाँ, लेकिन यशोदा को थोड़ी मालूम है कि मेरी गोदी में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा लेटा हुआ है। आज जैसे ही बाबा आनंद जो मथुरा गए थे कंस को कर देने के लिए, वसुदेव से मिलना हुआ, कुछ समय मथुरा में रुके। वसुदेव ने कहा, अरे बाबा मेरे को लगता है तुम्हारे गोकुल में कोई अनिष्ट घटना घटने वाली है, आप जल्दी से वापस जाओ। बाबा नंद भी दौड़े दौड़े आए तो आकर के देखा कि ब्रजवासी एकत्रित खड़े हुए हैं। बाबा नंद ने पूछा, ब्रजवासी हो क्या हुआ, एक भीड़ काहे की लगा रखी है? ब्रजवासी बोले, बाबा कहा बताऊं, आप तो मथुरा गए थे, एक राक्षसी आई कन्हैया को लेकर के भाग रही थी। बाबा हम लोगों को मालूम नहीं, मेरे कन्हैया तो सुरक्षित है लेकिन जो राक्षसी पधार गई। बाबा आनंद भगवान को बारंबार प्रणाम कर रहे हैं। हे हनुमान जी, आपने मेरे कन्हैया की बड़ी रक्षा की। अब यशोदा मन में विचार कर रही है, भैया ये तो बतलाओ कि राक्षसी मर कैसे गई? एक छोटो सो ब्रजवासी आओ और बोलो मैया मैं बतलाऊं ये राक्षसी कैसे मर गई। ब्रजवासी बोलो, मैया मौको तो ऐसो लगे कि जब ये राक्षसी कन्हैया को लेकर के भाग रही थी तो मैया मौको तो लगे कि इसको उपटा लगो और धड़ाम ते गिरी तो गोविंदाय नमो नमः। मैया बोले, ब्रजवासी यदि उपटा लग के गिरती ना तो ये औंधी गिरती, ये तो सोधी पड़ी हुई है। एक ब्रजवासी कहता है, मैया मुझको तो ऐसो लगे मेरे लाला को लेकर के जब ये भाग रही होगी तो मोरे कन्हैया ने जाके मोहड़े में एक चाटो दे मारो। हाँ, बाई से इसको खेल तमाम है गए। यशोदा बोली, लाला तूने भांग तो ना खा ली, इतनों सो छोटो सो लाला इतनी बड़ी राक्षसी को मार सकेगा? कन्हैया आज मैया की गोदी में लेटे लेटे मुस्कुरा रहे हैं। श्री सुखदेव कहते हैं, बाबा नंद कहते हैं, ब्रजवासियों इस राक्षसी की अंत्येष्टि तो करना पड़ेगी, इसका दाह संस्कार तो करना पड़ेगा। सभी ब्रजवासियों से बोले, भैया एक काम करो, इसके गिरने से जितने वृक्ष टूटे हैं इन सभी वृक्षों को उठा करके महाराज इसके शरीर पर डाल दो और इसके शरीर में अग्नि लगा देना चाहिए। सुखदेव कहते हैं, परीक्षित टूटे हुए वृक्ष पूतना के शरीर पर रख करके आज जैसे ही दाह मानश्च देहश्च हो, दाह संस्कार करने के लिए महाराज जैसे ही अग्नि लगाई, पूतना के शरीर से इतनी सुंदर सुगंध निकली, इतनी सुंदर सुगंध निकली कि सुखदेव कहते हैं, परीक्षित सारे ब्रज मंडल में यह सुगंध का वातावरण बन गया। परीक्षित कहते हैं, गुरुदेव ये क्या है? पूतना तो जाति की राक्षसी, इसके भोजन भी खराब, रुद्रासना रक्त का पान करने वाली, इसका कर्म भी खराब, बच्चों को मारने वाली। अरे ऐसी राक्षसी के शरीर से यदि बदबू आती तब तो बात ठीक थी, लेकिन गुरुदेव ये क्या है? अंत्येष्टि के समय इसके शरीर से सुगंध क्यों आ रही है? एक कारण क्या है? श्री सुखदेव कहते हैं, परीक्षित यही तो हमारे ठाकुर जी की कृपा है। हाँ, भगवान जिसके जीवन में कृपा करते हैं ना महाराज, उसकी सभी अवगुणों को वह समाप्त कर देते हैं। हाँ, भगवान इतने सरल हैं, भगवान इतने दयालु हैं कि जन अवगुण प्रभु लखई न काहू और दीन बंद अति मृदुल स्वभाव। जब प्राणी भगवान की शरण में पहुंचता है ना तो भगवान उसके सभी दोषों को समाप्त कर देते हैं। हाँ, पूतना ने अपने सारे जीवन में अपराध ही अपराध किया महाराज, लेकिन अंत में जब भगवान का स्पर्श मिला, जब हमारे ठाकुर जी का सानिध्य मिला,
इसलिए तो कहते हैं कि भगवान कितने दयालु हैं, जब पूतना जैसी राक्षसी पर ठाकुर जी कृपा कर सकते हैं। ना तो जिसकी जाति अच्छी थी, ना जिसके कर्म अच्छे थे, फिर भी भगवान ने उसको वह गति प्रदान की कि जो गति माता यशोदा को तो बाद में मिली, पूतना को कन्हैया ने वह लोक पहले ही प्रदान कर दिया। इससे भगवान की दयालुता प्रकट होती है कि हमारा ठाकुर कितना दयालु है, हमारा भगवान कितना दयालु है। महाराज, भगवान हम लोगों के जीवन में भी कृपा कर सकते हैं। हाँ, बशर्ते मन को सुधारना पड़ेगा। हाँ, हम लोग जितने ऊपर से अच्छे दिखते हैं ना, यदि हमने उतना मन अपना पवित्र कर लिया, जितना समय हम अपने ऊपर की तैयारी में देते हैं ना, यदि इतना समय हमने मन को तैयार करने के लिए लगाना प्रारंभ कर दिया, तो सच्ची बात मानना, मेरा जीवन ही सार्थक हो जाएगा। हाँ, मन को सुधारने की जरूरत है। हमारे मन में जो कचड़ों का ढेर लग गया है, हमारे मन में जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर विकार एक प्रकार का नहीं होता। किसी के मन में अभिमान रूपी विकार है, तो किसी के मन में लोभ रूपी विकार है, किसी के मन में मोह रूपी विकार है। महाराज, इन विकारों को धीरे धीरे समाप्त करना पड़ेगा। यदि हमारा मन ही संभल गया, हमारा मन पवित्र हो गया, तो ऐसा नहीं कि ठाकुर मेरे जीवन में कृपा ना करे। हाँ, भगवान आज भी अपने भक्तों के मनोरथ पूर्ण करने के लिए तत्पर खड़े हुए हैं, लेकिन भगवान कहते हैं, अरे भैया, तू उस योग बन तो सही। पूतना कोई साधारण नहीं थी, एक पूर्व जन्म की महाराज बलि की पुत्री थी, जो ये पूतना बनकर के आई। पूर्व जन्म में इसका नाम क्या था? रत्नमाला। जो ये पूतना बनकर के आई, बोलो राधा रानी सरकार की। ये पूतना महाराज पूर्व जन्म में राजा बलि की पुत्री थी। इसका नाम रत्नमाला था। जब वामन भगवान प्रकट हुए, जब वामन भगवान का आगमन हुआ, बलि के यहाँ 3 पग भूमि मांगने के लिए हमारे गोविंद गए। भगवान का सुंदर रूप देख करके है बलि की पुत्री जो रत्नमाला थी, इसके मन में एक विचार आया कि यदि ऐसा बालक मेरे को मिल जाए तो मैं ऐसे बालक को अपनी गोदी में रख करके दुग्ध पान कराऊंगी। हाँ, लेकिन जब उन्हें वामन भगवान ने बलि का सर्वस्व छीन लिया 3 पग भूमि में, तो यही रत्नमाला कहती है, अरे महाराज, ये बालक तो बड़ा विचित्र निकला। ऐसा बालक मेरे को मिल जाए ना, तो ऐसे बालक को तो मैं अपने स्तनों में विष लगा करके पिलाकर समाप्त कर दूंगी। हाँ, भगवान वामन रूप में कहते हैं, ए रत्नमाला, द्वापर में आ जाना, हम आपका मनोरथ पूर्ण कर देंगे। भगवान ने उसको वचन दिया था। आज वही बलि की पुत्री रत्नमाला पूतना बनकर के महाराज द्वापर में पहुंची। भगवान ने उसका मनोरथ पूर्ण किया और उसको अपना धाम भी प्रदान किया। श्री सुखदेव कहते हैं, परीक्षित, मैया यशोदा ने तो मन में विचार बना लिया कि आज से हम अपने महल में किसी भी अपरिचित व्यक्ति को प्रवेश भी नहीं करने देंगे। हाँ, यशोदा ने मन में सोचा कि ना जाने ये कहाँ से गोपी बनकर के आती और बाद में राक्षसी निकलती है। आज जैसे ही यशोदा ने मन में प्रतिज्ञा धारण की कि किसी भी अपरिचित व्यक्ति को हम कन्हैया के समक्ष तक नहीं भटकने देंगे, लेकिन उसी समय श्री सुखदेव कहते हैं, महाराज, क्या घटित हुआ? देवादिदेव श्री महादेव प्रलंकेश्वर महादेव को मालूम चला, ओहो, कन्हैया बाल लीला कर रहे हैं, गोविंद का इस धराधाम पर आगमन हो चुका है। महाराज दर्शन करने को दौड़ पड़े भोलेनाथ। तो वहाँ एक योगी का रूप बना करके जैसे ही बाबा नंद के महल के पास पहुंचे,